नमस्कार, उत्तराखंड आज तक में आपका स्वागत है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा द्वारा हौलबाग में 46वां कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में कई जनपदों के काश्तकार व स्वयं सहायता समूह ने हिस्सा लिया। इस मेले में संस्थान व अन्य विभागों तथा स्वयं सहायता समूह द्वारा विभिन्न स्टॉल लगाए गए। इस कृषि विज्ञान महोत्सव में पहुंचे मुख्य अतिथि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के महानिदेशक पद्म भूषण डॉक्टर राजेंद्र सिंह परोदा ने कहा कि संस्थान द्वारा किए जा रहे पर्वतीय कृषि पर शोध कार्य सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि संस्थान ने कृषि विशेष रूप से पर्वतीय कृषि को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है। डॉक्टर परोदा ने गोष्ठी से पहले पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि पर्वतीय इलाकों में वर्षा जल के संचय पर जोर देते हुए कृषि के साथ साथ किसान को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। आगे क्या कहा डॉक्टर परोदा ने, आइए देखें ये खास रिपोर्ट। समय था जब हम इंपोर्ट करते थे, आज हम विदेशों में अपना एक्सपोर्ट करके 7वें नंबर पर हमारा स्थान आ गया है। 50 बिलियन यूएस डॉलर का हम एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर का करते हैं। आज 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी की बात हो रही है, तो उसमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो कंट्रीब्यूट एग्रीकल्चर करेगी। उसके लिए हमें अच्छे संस्थानों की आवश्यकता है, अच्छी टेक्नोलॉजी को अच्छे प्रसार की आवश्यकता है ताकि वो किसानों तक पहुँचे, और किसानों को नॉलेज के अलावा इनपुट प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजी है उसको एफिशिएंट बनाने की आवश्यकता है। आज फर्टिलाइज़र हम जो यूज़ कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी नाइट्रोजन की 30% है। तो 30% को अब हम ये ना कहें कि नाइट्रोजन और ज़्यादा यूज़ करें, पर नाइट्रोजन जो यूज़ कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी तो बढ़ सकती है। तो उसके लिए मैकेनाइजेशन, रेजिलियंस लाने की आवश्यकता है, और उसकी संभावनाओं के लिए अब आवश्यक होगा कि जो है साइंसदानों का योग ज़्यादा आगे बढ़े, और प्रसार के लिए हम युवा पीढ़ी को आगे लाएं, उनको सक्षम बनाएं, टेक्नोलॉजी एजेंट बनाएं, इनपुट प्रोवाइडर बनाएं, नॉलेज प्रोवाइडर बनाएं, एक्सटेंशन एजेंट बनाएं। और कोई भी किसान अगर टेक्नोलॉजी उसको अच्छी मिलती है, ज्ञान अच्छा मिलता है या सपोर्ट अच्छा मिलता है, तो उस टेक्नोलॉजी के लिए वो पे करना चाहेगा। आज मैं ट्रैक्टर अगर मेरे पास नहीं है तो मैं अपने खेत को जुताने के लिए ट्रैक्टर जो है किसी और युवा को बुला करके करवाता हूँ, तो उसके पैसे भी देता हूँ। अगर वो मेरे प्रोटेक्शन करना है, प्लांट प्रोटेक्शन होना है, दवाई डालनी है, मुझे पता नहीं क्या डालना है, अगर कोई आकर के मेरा प्लांट प्रोटेक्शन करता है तो मैं 1 एकड़ के लिए उसको उसकी जो फीस है वो दूंगा। तो और वो कभी भी गलत चीज़ आपको नहीं देगा, क्योंकि उसकी तो कमाई उस पर है। तो युवा पीढ़ी को एक्सटेंशन एजेंट बनाने की आवश्यकता है, और सरकार ये सब कुछ नहीं पहुंचा पाएगी। और अब टेक्नोलॉजी जो है वो ऐसी हो गई है जिसमें ज़्यादा नॉलेज की हर संभावनाओं की, चाहे पानी है तो कम लगना चाहिए, अगर फर्टिलाइज़र है तो कम लगना चाहिए, अगर बीज है तो अच्छा हुआ बीज लगना चाहिए, अगर बीज की नर्सरी अच्छी लगानी है तो वो कहीं से मिलना चाहिए। इन सब चीज़ों को करने के लिए जो है वो हमें एक अपने शिक्षा ढांचे को सुदृढ़ करना होगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि मोटिवेटिंग एंड अट्रैक्टिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, हमें माया, ये जो माया का कंसेप्ट है, ये माया अगर होगी तो किसानों की भी माया बढ़ेगी। और वो जो हम अब तक कहते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, पर हमने कृषक को प्रधान नहीं बनाया, तो उस कृषक को हमें अब प्रधान बनाना है।